है आप बताइए। मैं अक्सर तुकाराम जी की चर्चा करती हूँ, जिनकी पत्नी परम विपरीता थी, परम प्रतिकूल। श्री तुकाराम जी की पत्नी ऐसी कि अगर तुकाराम जी कहते भाग्यवान ये आम का पेड़ है, तो उनकी पत्नी कहते ना ये इमली का पेड़ है, आम का नहीं हो सकता, भले आम लटके हो तब भी ना मानते। एक बार तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, बैठ के संत बैठे हुए थे, ये मटका लेके निकली पानी भरने, देखी इतनी जमावड़े में लगी हुई है सारी। पत्नी इतने गुस्से में आई, ये जितने निठल्ले यहाँ बैठे ना, मैं पानी भर के आ रही हूँ, एक और नजर मत आइयो, मेरे वापस आते तक सब गायब, मिलना काम ना काज, यहाँ डेरा जमा के बैठ जाते हैं। डांट फटकार के गई। अब भगत को ना मान अच्छा लगे ना अपमान से कोई बैर हो। जब आई क्या देखती हैं, जितने बैठे थे उसमें दो चार और आ गए, कम नहीं हुए हैं। अब ये गुस्से में आई, जो पानी भर के लाई थी ना गगरिया, उठाई और तुकाराम जी के सर पे पटाक दी। अब हमारे साथ ये व्यवहार हो तो फिर तो भैया सीधा तुम मायके जाओ, हम ससुराल जा रहे हैं। पर तुकाराम जी का व्यवहार क्या, तुकाराम जी जोर से मुस्कुराए और संतों से कहा, देखा महाराज देखा। संतों ने कहा क्या देखा, हमने तो फूटते ही बस देखा। तुकाराम जी ने कहा नहीं नहीं, आपने ये नहीं देखा, दुनिया कहती है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी धर्म पत्नी को देखो, पहले गरज के गई आके बरस गई। ये सत्य कर रही है मुहावरे को। इतना ही नहीं, तुकाराम जी महाराज के खेत में गन्ने हुए थे, गए, पत्नी ने कहा बेच के आओ, कुछ 4 पैसे आएंगे। पहुंचे बेचने, छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा गन्ना दे दो। एक ने मांगा, 4 बच्चे और आ गए। अब इन्होंने सोचा साक्षात गोपाल जी जब मांगने आए हैं, कैसे लौटा दूं, लो गोपाल जी गन्ना खाओ। जितने आए सारे गन्ने ले गोपाल जी, तुम ले गोपाल जी, आप ले गोपाल जी, सारे गन्ने बांट दिए, एक गन्ना बचा। वो लेके घर पहुंचे, पत्नी बड़ी प्रसन्न, चलो कम से कम एक काम तो ढंग का किया, सारे गन्ने बेचा, लाओ पैसा। अब पैसा तो थे नहीं, तुकाराम जी ने बचा एक गन्ना धर दिया, हाथ पे ले हो। पत्नी ने कहा सारे गन्ने बिक गए ना, तो पैसे लाओ। तुकाराम जी ने कहा नहीं नहीं बिके नहीं है, वो छोटे छोटे गोपाल जी मिल गए थे ना, तो मैंने सारे गन्ने गोपाल जी को दे दिए कि खाओ। पत्नी को आया गुस्सा, एक गन्ना जो हाथ में धरा था उठाया वही गन्ना और तुकाराम जी की पीठ पे कस के जमाया, एक गन्ना का हो गया 2। अब तुकाराम जी अभी भी ना क्रोध है ना कोई मलिनता है। तुकाराम जी हंस के कहते हैं अरे भाग्यवान, बड़ी समझदार हो, हम थे 2, गन्ना था 1, अब गन्ना हो गया 2, एक तुम खाओ एक हम खाएं। ऐसे को कौन संसार में दुखी कर सकता है, जरा आप विचार करो। परिस्थितियों के अनुकूल जो अपने आप को ढाल ले, उससे बड़ा संत कोई नहीं, कपड़ा चाहे जितना VIP पहना हो, और परिस्थितियों के हिसाब जो खुद को ना डाल पाए, भले चाहे जितना सादा कपड़ा पहन लो, उसके जीवन में वैराग्य नहीं आ सकता। सारी चीजें हमारे मन के भाव पर निर्भर करती हैं। ढूंढना चाहिए, ठोकर लगी बच गए तो सुख, ठाकुर जी ने बचा लिया। और कहीं एक लोग हमें कोई मिले थे, मैंने पूछा भैया आपके यहाँ की माताएं कथा में नहीं आती हैं? उन्होंने कहा कि दीदी हमारे यहाँ कथा सहती नहीं है। सहती नहीं है का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है जैसे उस दिन कोई घटना हो जाए तो वो चीज हमेशा के लिए छोड़ दी जाती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। एकादशी के दिन किसी ने शरीर छोड़ दिया तो एकादशी पूरे पीढ़ियों तक के लिए बंद। क्यों? फलाने लोग मर गए थे, अमर खा के तो नहीं आए ना। ये तो अच्छी बात है कि एकादशी के तन का छूटना एकादशी के दिन ये भाग्यशालियों को मिलता है। उनके यहाँ व्रत पे ही पाबंदी लगा दी, आज के बाद कोई मत रहना, मर जाते हैं। हमने पूछा आपके यहाँ की माताएं कथा में नहीं आती? कि हमारे यहाँ सहता नहीं है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हमने कहा जैसे? बोला एक बार हमारी देवी जी कथा सुनने गई थी, उनके कान का वो झुमका गिर गया था। एक बार हम कथा सुनने आए, हमारा चप्पल चोरी हो गया। हमने कहा हुआ तो बहुत गलत भैया आपके साथ, अब तो आपको कतई कथा में नहीं आना चाहिए। आप ये देखो
कहते हैं जब चप्पल किसी का चला जाए, हालांकि देखो ठाकुर जी यहाँ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, पर ये मनोकामना लेके आनी नहीं चाहिए, ये सीधी बात है। कहते हैं सबसे बड़ा जितनी ग्रह बलाएं हैं वो जूते चप्पल में रहती हैं, जो वाको लेके जाते हैं वहां के घर सब सिधार जाते हैं, चलो पूरे दल बल के साथ। अच्छा, जूते चप्पल की एक विशेषता बताऊं, रात का अंधेरा हो, घोर अंधेरा, किसी और के जूते में अगर आपके पांव पड़ जाए तो जूते ही कहते हैं हम आपके नहीं हैं, वो खुद आपको इशारा करते हैं हम आपके। अब जो सही आदमी है वो तो उतार देता है कि तुम हमारे नहीं हो। अब जिसके मन में भाव ही हो कि हमें तो लेके जाना है, वो कहता है तुम हमारे हो या ना हो, लेकिन आज से हम तुम्हारे जो भी रहे, ठाकुर जी की कृपा। तो भरत भैया वापस आए, शत्रुघ्न जी के प्रसंग में मैं विस्तार में कल और चर्चा करूंगी। कारण ये कि ये श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं और इनके विषय में मानस में चर्चा बहुत कम हुई है। मानस में चर्चा कम होने का कारण मैंने जैसा कि अभी बताया, शत्रुघ्न भैया एक जगह पर जब मंथरा का प्रसंग आया वहां बोले हैं, उसके बाद उनके बोलने का क्रम ज्यादा कहीं पर भी नहीं दर्शन में आता है। आप इसको इस अर्थ से समझिए, तीन भाइयों का त्याग बहुत अच्छे से दिखाई देता है। राम जी का तो है ही, लक्ष्मण जी भी सब छोड़ के चले गए, साथ ही साथ भरत जी ने भी वन का चयन कर लिया।